नमस्कार साथियों, इसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जीएस का रोल आजकल बहुत बढ़ गया है। जब से पैटर्न एग्जाम का चेंज हुआ है तब से जीएस का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मेरिट में डिसाइडिंग फैक्टर भी जीएस हो जाता है। तो इस वीडियो की सीरीज में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए संविधान के 10 वीडियोस मिलेंगे इसमें आपको, जिसमें यह पहला वीडियो है और इसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के यूनिक क्वेश्चंस होंगे। यूनिक क्वेश्चन का मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, तो वो रिपीटेशन वाले केवल एक एक सवाल हमने लिया है। से एक क्वेश्चन आया वो ले लिया, उसके बाद में वो चाहे जितनी बार रिपीट हुआ हो, मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है। ठीक है, इस तरीके से हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से, और लेक्चर के बाद में आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मिलेगी ताकि उसको भी आप रिवाइज कर सकें। एसएससी का किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये सीरीज आपके लिए एकदम रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो इसको आप पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिए, और उसके बाद में आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, और चैनल पे अगर नए होंगे, अगर अच्छा लगे आपके काम का कंटेंट है तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे, इनके एसएससी के किसी भी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। आप वीडियो देखिए, उसके बाद में डिसाइड करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का मतलब हुआ ड्राफ्टिंग कमेटी। एक ऐसी समिति बनाई गई थी जिसको संविधान ड्राफ्ट करना था, उसका मसौदा तैयार करना था। उसके अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस समिति में क्वेश्चन पूछा जाता है कितने सदस्य थे टोटल कितने सदस्य थे? 7 सदस्यों में अध्यक्ष को भी शामिल किया जाता है, मतलब 6 सदस्य और एक अध्यक्ष, टोटल थे 7। और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? संविधान सभा के चुनाव भारत में पहली बार 1946 में हुए थे। ठीक है, ये बात याद रखना। ये सन भी लिखे हुए हैं, कब कब क्वेश्चन आया हुआ है, आप इससे रेफरेंस ले सकते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? प्रांतों को स्वायत्तता का मतलब हुआ केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। किस अधिनियम द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये बात ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसकी भूमिका भारत के संविधान में बहुत ज़्यादा है। संविधान का लगभग 75% हिस्सा कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं, लगभग 75% हिस्सा आपका इसी अधिनियम से लिया गया, और कुछ बाहरी स्रोत भी हैं संविधान के, विदेशों के संविधान से कुछ चीज़ें ली गई हैं, वो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा काफ़ी हद तक 1935 के अधिनियम पर आधारित है, जो हमने अभी बताया आपको। 1935 के अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। क्या क्या लिया गया है, एक ब्रीफ देख लेते हैं। संघात्मक सरकार की स्थापना करना, ये भी 1935 के अधिनियम से लिया गया। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना और प्रांतों में द्वैध शासन को खत्म करना, यही हमारा सवाल भी है। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म करना मतलब प्रांतों की स्वायत्तता मतलब फ्रीडम एक तरीके से। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, इसका मतलब हुआ द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब हुआ लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हो, जिसमें अभी भी चल रही है। केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन अभी भी हमारे संविधान में है। जैसे राज्य सूची, केंद्र सूची, संवर्ती सूची के विषय हैं, विभाजित किए गए हैं। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से। फेडरल न्यायालय की स्थापना करना, फेडरल न्यायालय को 1950 में बदल के हमारा सुप्रीम कोर्ट नाम दे दिया गया। ये भी हमारा फेडरल न्यायालय की स्थापना भी 1935 के अधिनियम से ही आती है। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? सबसे अधिक प्रभाव है हमारे भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ये क्वेश्चन अभी हम पीछे देख चुके हैं इसकी व्याख्या में, और स्टेनोग्राफर की परीक्षा टियर 1 2017 में आया हुआ। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? संघवाद का मतलब हुआ कि भारत
केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में किस प्रकार का संबंध होगा? तो इसका आंसर होगा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ संविधान के अनुच्छेद 1 में भी कहा गया है, संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो राज्यों को संघ बनाकर राज्यों का गठन करना, यह भारतीय संघवाद की विशेषता है। ठीक है, समझौता करना भारतीय संघ की विशेषता नहीं है। समझौता का मतलब हुआ केंद्र और राज्य के बीच में समझौता हुआ, और समझौता जब तक चला तब तक चला, नहीं चला तो राज्य केंद्र से अलग हो गए। ऐसी स्थिति इंडिया में नहीं हो सकती। राज्य, कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? ऐसा कहा गया अनुच्छेद 1 में, और अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत, इंडिया जो कि भारत है, एक राज्यों का संघ होगा, ऐसा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? देखो, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाएगी? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। तो नागरिकता किस मंत्रालय द्वारा दी जाती है? वो है हमारा गृह मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता दी जाती है। और नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून कौन बनाता है? संसद। केवल संसद के पास अधिकार है नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का, ना कि किसी राज्य के विधानमंडल के पास। ठीक है, ये बात समझ में आई। नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में दिए गए हैं, जो कि संविधान का भाग 2 है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? देखो, दो शब्द हैं, एक अंगीकृत और दूसरा लागू। संविधान अंगीकृत हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लागू कब हुआ था? 26 जैन 1950। और अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत इसलिए हुआ था क्योंकि इसी दिन संविधान बनके तैयार हो गया था। और लागू क्यों नहीं किया गया इस दिन? क्योंकि 26 जनवरी की जो तिथि थी, जो डेट थी, हमारे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की थी। 1930 में 26 जनवरी को ही आज स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसलिए उस डेट को मतलब आगे तक बढ़ाने के लिए, उसको याद करने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्योंकि आज़ादी तो हमें 15 अगस्त को ही मिल गई थी। ठीक है, संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया, अभी हमने देखा। और ये जो डेट है 26 नवंबर 1949, इसी तारीख को मनाया जाता है भारत में संविधान दिवस। संविधान दिवस इसी तारीख को मनाया जाता है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाना। संविधान दिवस इसको मत बता देना 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था? ये क्वेश्चन MTS में पूछा गया था Tier 1 2021 में। तो ये थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका नाम था। इन्होंने पूरा संविधान अपने हाथों से लिखा था, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, हमारे संविधान के अनुसार भारत एक है। भारत क्या है? भारत एक धार्मिक राष्ट्र नहीं है, भारत का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का मतलब है भारत देश के अंदर सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा, इक्वल रिस्पेक्ट देगा सारे धर्मों को, इसका मतलब हुआ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? यहाँ पर नहीं, ध्यान रखना। भारत की संविधान में प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई। कौन कौन सा? सामाजिक, पहला है सामाजिक न्याय, सामाजिक आर्थिक, और तीसरा प्रकार का न्याय है राजनीतिक। और कोई भी न्याय नहीं। क्वेश्चन कई बार आया है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो आंसर होगा 3। कौन कौन से हैं वो? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लोकतांत्रिक न्याय की बात नहीं कही गई है संविधान में, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? देखो, 95, 195, 295, 395। संविधान जब लागू हुआ था तब भी 395 अनुच्छेद थे, और आज भी 395 अनुच्छेद हैं। ये सीरियल नंबर है, 395 तक ही हैं। लेकिन कुछ अनुच्छेदों के सब पार्ट्स भी हैं, तो वो सारे सब पार्ट्स मिलाकर 470 से ज़्यादा अनुच्छेद बन जाते हैं। लेकिन सीरियल नंबर में 395 अनुच्छेद ही हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं वर्तमान में, 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं।
ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और भाग 22 थे मूल संविधान में, अभी भाग 25 हैं और अनुसूचियां 12 हैं, 395 अनुच्छेद हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखो, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, पहली बैठक। उस बैठक में एक हमारे यहाँ कन्वेंशन चलता था कि जो बड़ा बुजुर्ग होता था उसको अध्यक्ष बना देते थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उन मेंबर्स में जिनकी बैठक हुई थी, तो उनको सम्मान स्वरूप हमने अध्यक्ष बना दिया था संविधान सभा का। लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई संविधान सभा की। उसमें परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये हो जाएगा आपका आंसर। और ये डेट भी याद रखना, पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी हुई 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? देखो क्वेश्चन आ चुका है, 1946 में। पहली और दूसरी दोनों 1946 में हुई। डेट का फर्क है 9 दिसंबर और 11 दिसंबर। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र कितनी तीलियों वाला है? आपको पता ही होगा, 24 तीलियों वाला है अशोक चक्र। और इन तीलियों का कलर कैसा है? अगर कलर पूछा जाए तो है वो नीला। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? ये अपनाया गया बांग्ला भाषा से। ठीक है, बांग्ला भाषा में मूल रूप से लिखा गया है। किसने लिखा है? इसके रचयिता हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, इसके रचयिता हैं। राष्ट्रगान को गायन की अवधि, उसको गाने का टाइम पीरियड है 52 सेकंड, 52 सेकंड में गाया जाता है। लेकिन किसी इमरजेंसी में, कुछ परिस्थितियों में इसको शॉर्ट तरीके से भी गाया जाता है, जिसका टाइम होता है 20 सेकंड। 20 सेकंड में इसको पूरा किया जा सकता है। शुरू की 2 पंक्ति और लास्ट की 2 पंक्ति गा के 20 मिनट में भी, 20 सेकंड में भी इसको खत्म किया जाता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, मतलब DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, को किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। इसको कहते हैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश संविधान। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? ये भी क्वेश्चन आए हैं, यहाँ पे सन नहीं लिख पाए, गलती हो गई, मतलब गलती से छूट गए, सन नहीं लिखे हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? ये हाथी है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। भारत सरकार ने इसे 2010 में राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया था, हाथियों की संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? कहाँ के संविधान से लिया गया है? ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। क्या नारा था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये फ्रांस की क्रांति का नारा भी था और वही नारा संविधान में भी फ्रांस के शामिल किया गया था और फ्रांस के संविधान से हमने ले लिया। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकी संविधान से। USA के संविधान से लिए हैं मौलिक अधिकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, आयरलैंड के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, आपको पता ही होगा संयुक्त बैठक की व्यवस्था जो है, दोनों सदनों के बीच में संयुक्त बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई और ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब है पूरे देश की नागरिकता एक ही होगी, जो कि होगी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ना कि किसी राज्य की अलग अलग, जैसे यूपी का नागरिक, हरियाणा का नागरिक, ऐसे नहीं होगा, भारत का नागरिक होगा। इसको कहते हैं एकल नागरिकता, जो प्रावधान ब्रिटिश संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के बारे में बताता है? अभी पीछे हमने बताया था, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के संबंध में प्रावधान है। भाग 2 में, भाग 1 में क्या कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और भाग 4 में है DPSP, DPSP, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए, थैंक यू।